सरकार ने स्टडी इन इंडिया एक पोर्टल की शुरुआत की है और उस पोर्टल पर हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद। सर, मैं समझना चाहूँगा स्टडी इन इंडिया, हमारे दर्शकों को समझाइए ये कितना अहम है और सरकार का लक्ष्य क्या है इस पोर्टल के जरिए। देखिए, भारत में विश्व के विभिन्न इलाके के विद्यार्थी और शिक्षक आने का परंपरा बहुत पहले से भारत में है। आज के दिनों में उसको और प्रासंगिक करने के लिए भारत सरकार शिक्षा विभाग के नेतृत्व में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इन तीनों विभागों ने मिलकर एक नया पोर्टल का आज लॉन्च किया गया है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से विदेश से भारत में आने वाले विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन होगी, वीसा एप्लीकेशन उसी में आएगा, फॉरेन सिटीजन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था उसी में रहेगी, कौन सी इंस्टीट्यूशन में क्या क्या कोर्स उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी रखा जाएगा। इसके कारण देश के अंदर जो हमारी अच्छे गुणात्मक इंस्टीट्यूशन है, भारत सरकार की ओर से चलने वाले, राज्य सरकारों की ओर से चलने वाले या निजी क्षेत्र में इन दिनों में जो दक्ष अच्छे इंस्टीट्यूशन बने हैं, इनको भी मिलाए तो आने वाले दिनों में भारत की जो संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए और विश्व की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को और गति दिया जाएगा। इसमें सुगम हो, इसमें से सरलता आए। स्टडी इन इंडिया पोर्टल उसके लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। सर, एनईपी का भी इसमें ध्यान रखा गया है। एनईपी के तहत ये एक लक्ष्य है कि भारत की जो गुणवत्तापरक शिक्षा है वो हम दुनिया भर में पहुंचाएं और हमारा एक जो स्तर है वो वैश्विक हो। तो जो स्टडी इन इंडिया है ये उसमें कितनी मदद करता है? एनईपी बहुत जोर दिया है वैश्वीकरण के बारे में, इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में। हमारी देश में भारत की बाहर से बच्चे आए और भारत की बाहर से कॉम्पिटेंट फैकल्टी आए। पहले भी हमारे देश में इसकी व्यवस्था था, लेकिन एनईपी ने उसके बारे में बहुत महत्व दिया है। इसी को भी स्टडी इन इंडिया की पोर्टल और ईज डेवलप करेगा और महत्व इसी को बढ़ाएगा। सर, कितने करीब संस्थान, क्योंकि करीब 250 ऐसे संस्थान हैं जो ऑन बोर्ड हैं, मैं समझना चाहूँगा आपसे करीब कितने संस्थान हैं जो आपकी इस पहल में साथ में? देखो, ये तो शुरुआत है। अभी हमने मानक रखा है कि इसमें से जो हमारे नैक एक्रीडेटेड और क्वालिटी इंस्टीट्यूशन को हमने अनबोर्ड किया है। उसके अलावा भी बहुत इंस्टीट्यूशन है। धीरे धीरे जो हम भारत सरकार जिसको स्टडी इन इंडिया पोर्टल में रखेगी वो सारे गुणात्मक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। इसकी गारंटी भारत सरकार भी देगी अपना असेसमेंट प्रोसेस को यूज़ करते हुए। इसलिए अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में इसमें और कोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस की संख्या बढ़ेगी।